हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस व्लॉग की शुरुआत मैंने की थी 30 से एक दिन पहले रात को, जब हम सब फ्रेंड्स दीदी गए थे मेहंदी लगवाने। और सुबह उठे, फिर निकाले झूले, क्योंकि ठाकुर जी को भी तो झूले पे विराजमान कराना था। आज हरियाली तीज जो है, साथ ही फूल बंगला भी निकाल लिया है ठाकुर जी के लिए। पर मैं ये व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि विवान की तबीयत तीज वाले दिन रात को ही ख़राब हो गई थी। उसे 103 फीवर था और मैं बहुत परेशान हो गई थी, और 10-12 दिन से उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। अभी लास्ट 2 डेज से वो बेटर हो गया, तो मैंने सोचा आज पहले आपके साथ तीज का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बनाया वेजिटेबल उपमा और ओट्स मैं नहीं खाती, उपमा मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग नाश्ता बना। साथ ही हमारे आयुष जी ने दोनों में से कुछ भी नहीं खाना था, इसलिए उनके लिए बनाया मैंने पोहा। तो पोहे में कोई मैगी मसाला नहीं डालता है, पर हमारे बच्चों को घूम फिर के मैगी खानी है, तो मैगी तो मना कर दी भाई, रोज़ रोज़ मैगी तो खानी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमने उसमें मैगी मसाला डाल दिया। तो इसमें सारे मसाले डालते हैं, मैगी मसाला डालते हैं और आयुष को बना के देते हैं पोहा। और साथ ही लाइव आरती स्टार्ट हो गई थी वृंदावन से। ठाकुर जी आज हिंडोले में, स्वर्ण हिंडोले में विराजमान हुए थे और बहुत ही सुंदर दर्शन थे हरियाली तीज के। मैं सच बता रही हूँ, मुझे लाइव दर्शन करके इतना अच्छा लग रहा था। आरती भी मैंने अटेंड करी, और सच बताऊँ मैंने आज तक बिहारी जी गई बहुत बार हूँ, पर आज तक भी स्वर्ण हिंडोले के पे विराजमान बिहारी जी के दर्शन मैंने नहीं करे हैं। बस चाहती हूँ कि ठाकुर जी एक बार, एक तो ये हिंडोले वाले दर्शन और शरद पूर्णिमा के दर्शन, बस ये 2 दर्शन मुझे एक बार बिहारी जी के करने का बहुत ज़्यादा मन है। देखो ठाकुर जी कब मुझ पे कृपा करते हैं और कब मुझे बुलाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं तीज की तैयारी। मेहंदी तो लग गई थी, नेल पेंट वगैरह लगा ले। आज तो सजने संवरने का दिन है, तो तीज का पूरा दिन ही मेरा ऐसे ही गया कि मेहंदी लगाई, फिर घर का काम करा, और फिर देखिए नेल पेंट लगा लिया। यहाँ ठाकुर जी के फूल बंगला झूला भी लग के हो गए हैं रेडी। पर एक ना दिक्कत हो गई। आज क्या हुआ कि हम ना पोशाक ही नहीं लाए थे ठाकुर जी के लिए, तीज के लिए। फिर दीदी ने क्या करा, दीदी कह रही पहले मैं मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, फिर हम दोनों पहले पोशाक लेने चलते हैं। तो मैं यहाँ रेडी हो गई थी पोशाक लेने जाने के लिए। साथ ही ये ग्रीन कलर का आज हमारा ड्रेस कोड था, छोटी सी गेट टुगेदर थी फ्रेंड के यहाँ पे, तो मैंने ये ग्रीन कुर्ता आयरन करके टांग दिया। फिर हम गए राम मूर्ति वाले पर और हमने यहाँ से खरीदी ग्रीन कलर की पोशाक। तो ग्रीन में तो बहुत ऑप्शन थे, पर वही बात है, समझ आने वाली बात है। तो हमें फाइनली ये वाली पोशाक समझ आई कि ये अच्छी लग रही है, और इसके साथ हमारी जुगल जोड़ी की भी पोशाक मिल गई थी। यहाँ पर आपको पता है मैं अक्सर आती हूँ, तो यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है। और इस बार ना बहुत अच्छी अच्छी एसेसरीज़ भी आई हुई थी, कि जैसे आप ठाकुर जी के मुकुट पे, पगड़ी पे ये पंख लगा लीजिए, और साथ में ही मालाएं भी इतनी सुंदर सुंदर। और जैसे आप ये देख रहे हैं ना स्टोन वाली, इन्हें आप गले में कंठी की तरह विराजमान करें तो बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही हमने ये सब चीज़ें ले ली, इत्र वगैरह। और ये बांसुरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और बाहर शुरू हो गई थी बारिश, इसलिए हम आराम से खड़े हो गए कि अब क्या ही करें। और साथ ही अब मैंने ले लिया है ढोकला भी और घेवर भी। ढोकला और घेवर मैंने लिया है क्यों, हम अपनी फ्रेंड के घर जाएंगे तीज सेलिब्रेट करने, तो देखिए कुछ लेकर जाना तो बनता है। तो नेहा लेके जाएगी घेवर और हम लोग लेके जाएंगे ढोकला, तो हमने दोनों चीज़ें पैक करा लिए। साथ ही अपने घर पे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भी मैंने घेवर पैक करा लिया है। अब दीदी और मैं जा रहे हैं अपने घर, और घर जाकर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार, क्योंकि उनको ही तो सबसे पहले हिंडोले पे बिठाना है, विराजमान करना है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी झूले पे हो गए हैं विराजमान। पर क्या हुआ ना, लास्ट ईयर मेरा एक झूला टूट गया बड़े वाले ठाकुर जी का। अब जब झूले निकाले तो छोटे वाले ठाकुर जी का भी टूट गया। लग रहा है इन दोनों को ही नए चाहिए झूले। तो अब हमारे पास एक ही झूला था, तो हमने नंबर से सबको झुला दिया। तो मुझे लग रहा है क्योंकि छोटे वाले ठाकुर जी सोच रहे होंगे कि ये बड़े वाले को तो नया झूला दिलाएंगे, मैं क्यों पुराना रखूं, मुझे भी नया चाहिए। इसलिए इन्होंने ना अपना भी झूला तोड़ दिया। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि हम जल्दी ही अपने दोनों ठाकुर जी के लिए नया झूला लाएंगे। होपफुली कि हम जन्माष्टमी पे इनके लिए झूला ले आए। चलो लेट्स गो। एक और महिला है, यही वीडियो बना लेती थी, देखना कितनी सही आ रही है, देखो गरम है ना।
यहाँ आओ, बाहर आओ, बाहर तो आओ, बाहर तो आ जाओ। आप ही भी रह दो 2 मिनट में। अरे वाह, फिर देखना चाहिए। घर में नहीं खाती नहीं है वैसे। करो भाई करो। शाम को हम आ गए थे मुस्कान के घर पे तीज सेलिब्रेट करने के लिए। एक्चुअली हर साल ना तीज हमारे घर पर ही होती है, हम सब हमारे घर पे इकट्ठे होते हैं सारे फ्रेंड्स। बट इस बार मुस्कान ने अपने घर पे रखा था, क्योंकि जब से उनका नया घर बना था ना, हम ऊपर एक बार भी नहीं गए थे उनका घर देखने। क्योंकि जब उन्होंने क्या कहते हैं इनॉग्रेशन करा घर का, तो उन्होंने माता की चौकी कराई थी, वो नीचे थी, तो कोई ऊपर गया ही नहीं। तो उसका मन था कि आप सब लोग एक बार ऊपर आओ, तो हम लोग ऊपर आज उसके घर पे गए थे। टी पार्टी, तीज सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, आप कुछ भी कह लीजिए। और सच बताऊँ बहुत मज़ा आया। और यहाँ ही हमारी एक न्यू फ्रेंड बन गई है खयाती भी। तो क्या कहते हैं एक ग्रुप में एक नया मेंबर शामिल हो गया है हमारे। बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही मज़ा आया उसके साथ। और वो ना एक कोरियोग्राफर है, आप बीच में उसका डांस देख के जज कर ही पा रहे होगे कि काफ़ी अच्छा डांस कर लेती है। बहुत ही बढ़िया, हमें तो लग रहा है डांस सीखने जाना पड़ेगा इससे। तो इस तरीके से हमने खूब सारा डांस करके खूब एंजॉय करा अपनी तीज पार्टी में। चलो भाई, भारती भाई, राधे राधे। 51 रुपए चढ़ाकर अच्छे दोस्त मांगे थे भगवान से, तुम्हारे जैसे भेज दिए और बोला 51 रुपए में ऐसे ही मिलेंगे। तीज पार्टी में हमने बहुत एंजॉय करा, गपशप मारी, डांस किया, साथ ही रील्स बनाई। इन रील्स को आप भी एंजॉय कर लीजिए। कैसे? मेरी आईडी को फॉलो कीजिए Snowy08 सोनम इंस्टाग्राम पे। पहले फटाफट से जाओ और फॉलो कर लो।
और साथ ही बनाए पूरी छोले, क्योंकि हमारे यहाँ बनता है पक्का भोजन। बट थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था क्योंकि विवान को तेज फीवर हो गया, तो उसे 102 103 फीवर था। सुबह उठे तो हो गई थी नाग पंचमी का दिन। नाग पंचमी के लिए मैंने मार्कर से बनाई ये नाग देवता। निकाले दूध बिस्किट और एक लोटे में जल भर दिया। दीदी ने लगाया नाग देवता को भोग, क्योंकि एक ही जने को देखिए पूजा करनी थी ना, तो दीदी घर की बढ़िया वही भोग लगा लेती हैं। एक्चुअली उन्हें सारे सिस्टम पता है ना कि कैसे करना है, आखिर घर की बड़ी बहू है जेठानी जो है। तो उन्होंने लगाया दूध बिस्किट का नाग देवता को भोग। सो फ्रेंड्स, मेरा कुछ तीज से मूड इसलिए भी अपसेट हो गया था कि विवान का ना फीवर उतर नहीं रहा था। 3 दिन तक डॉक्टर से दवाई दिलाने के बाद भी उसका बुखार नहीं उतर रहा था। तो मुझे ये था कि पता नहीं कोई और दिक्कत ना हो गई हो, क्योंकि इन दिनों में मतलब जुलाई अगस्त के महीनों में ना बहुत सारे फीवर्स चल पड़ते हैं। फिर मैं विवान को उसके डॉक्टर के पास ले गई जिनसे मैं शुरू से उसे दवाई दिलाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले सब आप टेस्ट करा लीजिए। तो फिर मैंने सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट्स आई तो उनका वेट किया, दवाई ली। तो अब 16 अगस्त को जाके डॉक्टर ने बोला है कि अब वो ठीक है, आप मंडे तक इसको दवाई दीजिए और उसके बाद इसको स्कूल भेज दीजिए। तो अब 15 दिन बाद विवान स्कूल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये नाग पंचमी पूजने के बाद ना ये दूध बिस्किट जो नाली में डालते हैं ना, इसका सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता है। ज़रा आपके समझ में आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इस दूध बिस्किट का, वो भी कमेंट कीजिएगा। तो उस दिन से लेके आप ये लगा लो 16 तक मेरा डॉक्टरों के पास ही चक्कर लगता रहा। और साथ ही इन दिनों में एक और दुख की बात हो गई थी कि मेरी दादी गुजर गई थी। तो मेरी दादी की डेथ की वजह से भी मेरा वहाँ भी आना जाना हो रहा था। इधर विवान की तबीयत ख़राब थी, तो मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने व्लॉग कोई एडिट नहीं करे और ना ही डाले। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।